कर्म फलदाता शनि बने दंड नायक और देंगे देवी संज्ञा को उनके कर्मों की सजा। धन्य हो महादेव, आपने सृष्टि का अंत होने से बचा लिया। यह अंत नहीं था नारायण, ये तो परीक्षा की वो अग्नि थी जिसमें तप कर शनि और छाया कुंदन बनकर निकले। मैं आपका आभारी रहूंगा महादेव। सूर्यदेव, यदि आभार ही व्यक्त करना है तो देवी छाया का कीजिए, क्योंकि इन्हीं के अपने जीवन ऊर्जा देने से आप पुनः श्वास ले पाए। यदि देवी छाया ने अपना अर्धांगिनी का धर्म न निभाया होता तो आज आपके साथ साथ समस्त संसार का अंत भी निश्चित था। छाया, मैं पति पत्नी के बीच आभार नहीं होता देव। मेरी रक्षा करके आपने अपना पति धर्म निभाया और मैंने अपना। मुझे क्षमा कर दीजिए महादेव, अपने पुत्र की मृत्यु के शोक में आपको श्राप देकर मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। महर्षि कश्यप, आपने कोई अपराध नहीं किया। जो हुआ वो एक विशाल घटनाक्रम के अनुसार हुआ, और जो होगा वो भी उसी घटनाक्रम के अनुसार ही होगा। सूर्यदेव की मृत्यु, आपका मुझे श्राप देना, ये दोनों घटनाएं अति आवश्यक थी। उस सृजन के लिए जो शीघ्र ही सृष्टि में आएगा, आज जिसे आप श्राप कह रहे हैं, आने वाले समय वो वरदान सिद्ध होगा। मैं कुछ समझा नहीं महादेव। महर्षि कश्यप, आपके श्राप से जो घटनाक्रम प्रारंभ हो चुका है उससे शुभता का ऐसा प्रतीक जन्म लेगा जो 100 कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी होगा। ये था आपका तीसरा दंड देवी संज्ञा, पत्नी धर्म ना निभाने का दंड। अब अपने अगले दंड के लिए सज्ज रहिएगा, देवी की महिमा भंग करने का दंड।
सभा का आयोजन मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा करने के लिए किया है। मैंने तुम्हें कई अवसर दिए संध्या, परंतु अब तुम क्षमा और अवसर की सीमा पार कर चुकी हो। तुमने किसी भी रूप में पत्नी धर्म का पालन नहीं किया और साथ में जो किया उससे देवी धर्म का अपमान भी हुआ है। इसलिए तुम मेरी पत्नी कहलाने की पात्र नहीं रही। आज से तुम देवी हो और ना ही सूर्य पत्नी। आज से मैं सूर्य पत्नी का पद और अधिकार देवी छाया को सौंपता हूं। ये था आपके चौथे अपराध का दंड देवी संध्या। नहीं! फिर से तुम? नहीं, नहीं, ये सत्य नहीं। तुम वास्तविक नहीं, मेरा भ्रम हो। ये मेरा दुस्वप्न है, केवल दुस्वप्न। स्वप्न शून्य से जन्म नहीं लेता देवी संध्या। स्वप्न या तो हमारे बीते हुए कल की परछाई होती है या फिर हमारे आने वाले कल का संकेत। सूर्योदय हो चुका है देवी संध्या। सच हो जाए। आपका ये स्वप्न सत्य सिद्ध होगा। नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी शनि। अब तुम मुझे दंड नहीं दे पाओगे। शीघ्र ही आपको सूर्य सभा में आने का आदेश मिलेगा और उसके पश्चात क्या होगा इसका अनुमान है ही नहीं आपको। देवी संध्या की जय हो। सूर्यदेव ने आपको सूर्य सभा में प्रस्तुत होने का आदेश दिया है। कहा था ना, स्वप्न कभी कभी आने वाले कल का संकेत भी होते हैं। कुछ करना होगा। ठीक है, दंडनायक शनि का ये अंतिम दंड मैं नहीं भोगूंगी। दंडनायक शनि का दंड देवी संज्ञा को भोगना ही होगा और इसी के साथ देवी संज्ञा के लिए दंडनायक का कर्तव्य मेरा पूर्ण और आपको मिलेगा वो हर अधिकार जो आपसे छीना गया, वो परिवार जिस पर आपका अधिकार है। मैं प्रसन्न हूँ पुत्र कि तुम अपने सृजन का मंतव्य पूर्ण कर रहे हो, परंतु मेरे लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। माता, मैं ये केवल इसलिए नहीं कर रहा कि आप मेरी माता हैं, परंतु ऐसा करना आवश्यक है क्योंकि यही आपका कर्मफल है। शीघ्र ही देवी संज्ञा को उनके दुष्कर्मों का दंड मिलेगा और आपको अपने सत्कर्मों का पुरस्कार। तुमने किसी भी रूप में पत्नी धर्म का पालन नहीं किया, इसलिए तुम मेरी पत्नी कहलाने की पात्र नहीं रही। आज से मैं सूर्य पत्नी का पद और अधिकार देवी छाया को सौंपता हूं। इस सभा का आयोजन एक महत्वपूर्ण घोषणा करने के लिए किया गया है।
देव, देव, इससे पहले कि आप कोई घोषणा करें, क्या मुझे कुछ निवेदन करने की अनुमति है? मेरा मन आनंद और कृतज्ञता से भरा हुआ है कि मेरा सौभाग्य उजड़ा नहीं, कि महादेव ने मेरे पति को पुनर्जीवन दे दिया। मैं इतनी आनंदित हूँ कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए। केवल एक विनती थी आपसे। कहो। आपकी वामांगी होने के नाते, आपकी अर्धांगिनी होने के नाते, क्या मैं आपको सिंहासन तक ले जा सकती हूँ देव? क्या इतना अधिकार भी शेष है मेरा? नहीं पुत्र, किसे क्या अधिकार मिला, ये महत्वहीन है पुत्र। महत्वपूर्ण ये है कि सूर्यदेव जीवित हैं, सृष्टि सुरक्षित है। परंतु प्रश्न अधिकार का नहीं, सम्मान का है माता। एक स्त्री के लिए सबसे बड़ा सम्मान यही है पुत्र कि उसके केशों की चूड़ामणि सदा बनी रहे। मेरे लिए इस सम्मान से महत्वपूर्ण और कुछ नहीं। देव, क्या मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ? अवश्य, कहो। देव, ना मैं अपने कर्मों का स्पष्टीकरण देना चाहती हूँ, ना ही स्वयं को न्यायोचित सिद्ध करना चाहती हूँ, परंतु कुछ बातें हैं जो मेरे हृदय पर भारी हैं। केवल उन्हें दूर करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ शनि कि मेरा मार्ग अनुचित था शनि, परंतु उसके दंड के लिए मेरे पूरे परिवार को कष्ट देने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। मेरे परिवार ने मुझे त्याग दिया, मेरे पुत्र ने मुझ पर प्रहार किया, मेरे पिता मुझे पुत्री मानने पर लज्जित हैं, और तो और कुछ समय के लिए मुझे विधवा तक बना दिया। महादेव तक ये कह गए कि मैंने जो कुछ भी किया वो अधर्म था। तब मुझे समझ में आया कि मैंने कितना अनुचित कर्म किया है। परंतु किसी ने भी कभी ये नहीं सोचा कि मैंने जो जो किया किन किन परिस्थितियों में किया, कितने दबाव में किया।
हुआ हुआ देव, परंतु मैं अब और नहीं सह सकती। मैं अपने परिवार को और अधिक पीड़ा में नहीं देख सकती। ये मैं केवल इतना चाहती हूँ कि आप अपने पुत्र शनि को आदेश दीजिए कि वो मुझ पर से अपनी वक्र दृष्टि हटा ले। देवी संज्ञा आप? कौन रहो शनि? ये सूर्य सभा है और मैं तुम्हें संज्ञा को चौथा दंड देने की अनुमति नहीं दूंगा। उचित कहा संज्ञा ने, तुम्हें उसे दंड देने का कोई अधिकार नहीं। तुम संज्ञा को दंड नहीं दोगे। मैं दूंगा। मैंने हर बार प्रयास किया कि मैं तुम्हें एक और अवसर दूं, एक और बार क्षमा करूं, परंतु महादेव के समझाने पर भी तुम अपना स्वभाव नहीं बदल पाई संज्ञा। अपने कुचक्र का दंड पाने के पश्चात भी तुमने इस सभा में एक और कुचक्र फैलाना चाहा। मैं शांत रहा, देखना चाहता था कि तुम किस सीमा तक गिर सकती हो या इससे अधिक गिर सकती हो, और तुमने मेरा भय उचित सिद्ध किया। तुम्हें क्या लगता है मुझे ज्ञात नहीं कि किस तरह तुमने देवराज इंद्र के साथ मिलकर माली सोमाली को छाया पर आक्रमण करने के लिए उकसाया, जिससे शनि अपनी माता को बचाने जाए और महादेव शनि का अंत कर दे। तुम अपने आप को मेरी वामांगे कहते हो, परंतु तुम मेरा अंग बनने की भी पात्र नहीं। मेरी वास्तविक अर्धांगिनी वो छाया है जिसने मेरे प्राण लौटाने के लिए अपनी जीवन ऊर्जा दांव पर लगा दी। मेरी अर्धांगिनी वो छाया है जिसके कारण मैं आज तुम्हारे सामने जीवित खड़ा हूं।